जब तक आप अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक आप अंतरिक्ष में किसी कण की तरह बेदिशा घूमते रहेंगे दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में हम लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता दूं, संविधान क्या होता है। बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं, बहुत सी बेसिकली चीज़ है, तो इसको जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इससे क्वेश्चन भी बन सकते हो, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते कोई बात नहीं, लेकिन इस संविधान को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जानेंगे संविधान के बारे में कि संविधान क्या है, क्या नहीं है, कैसे नहीं है, सब कुछ के बारे में एक एक पॉइंट करके मैं आपको बताऊंगा सही से और अच्छे से। और संविधान के डिफिनीशन को भी मैं आपको बताऊंगा, डिफिनीशन भी जानेंगे और संविधान क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोस्तों उसके स्रोत और उसके तत्व मैं आपको बताऊँगा कि उसके स्रोत क्या हैं, कैसे क्या हैं, सब कुछ बताऊँगा एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल एमएस क्लासेस पर, एकदम लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को सही से देखिएगा, अच्छे से देखिए। आपको 100% कह रहा हूँ गारंटी के साथ कि संविधान क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, कैसे क्या है, सब कुछ आपको कैसे बना, कब लागू हुआ, सब कुछ एकदम डिटेल से मिलेगा आपको। स्टेप बाय स्टेप करके 100% कह रहा हूँ आपको जानकारी मिलेगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के पास, क्योंकि सबको ये नॉलेज मिले। आप लोग के दोस्त फ्रेंड जो भी होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, चाहे कहीं भी, तो उन लोग के पास भी ये नॉलेज पहुँचे। तो इसीलिए आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक भी करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगर नहीं है कोई बात नहीं, सब्सक्राइब लाइक करने का कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि करना है तो करना है, बिल्कुल नहीं। आप लोग का मन करेगा, दिल कहेगा तभी करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। बस आप लोग को नॉलेज चाहिए, बस उस पर उसके बारे में बताऊंगा। आप लोग पढ़ाई से मतलब रखिए, सब्सक्राइब और लाइक ये सब होता रहेगा, बस आप लोग पढ़ाई से ही मतलब रखिए। पढ़ाई ही वो सब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं इसके बारे में सब कुछ एकदम डिटेल से। तो जैसे देख लीजिए, हम आपको बता दें संविधान क्या है इसके बारे में। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम होता है। यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या कह रहा है, किसी देश की संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था तथा नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम होता है, जिसके माध्यम से उस देश के विकास की दिशा का निर्धारण होता है। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब उसका मौलिक कानून है, उसका फंडामेंटल, मतलब उस कहते हैं मौलिक अधिकार है। तो वही मौलिक कानून, उसका फंडामेंटल जो है कानून है। संविधान किसी भी देश का हो, किसी भी देश का हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। संविधान से हट के कोई कानून बन नहीं सकता है, क्योंकि संविधान के दायरे, इसलिए संविधान को इंक्लूड मतलब बनाया गया है। बेसिकली जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। देखिए संविधान ऐसा चीज़ है, ऐसी बॉडी है, मतलब संविधान को इसीलिए बनाया गया, संविधान के अंतर्गत सब कुछ आते हैं जो विभिन्न अंगों के रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। दोस्तों सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, जो भी हैं अंग मैं आपको बताया उन्हें अगले वीडियो में, जो भी मैं पढ़ाया हूँ इसके बारे में बताया हूँ कि कैसे क्या होते कैसे नहीं। तो सब लोग अगर नहीं देखे होंगे उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो नहीं दिया गया, लेकिन आप लोग जाकर मेरे चैनल एमएस क्लासेस 7985 को विजिट करके आप लोग देखिएगा, आपको पूरा डिटेल के साथ आपको मिलेगा। तो अब हम लोग जान लिए इसके बारे में, जहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग जानते हैं अगले पर संविधान क्या होता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, संविधान क्या होता है। देखिए इसके साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। ये भी कहा गया है, ये संबंध मतलब एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित करता, जोड़ता है। भारत के संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। 26 नवंबर, ये टीट पूछता है, ऐसे कोई भी एग्जाम हो तो ये पूछ लेता संविधान कब लागू हुआ और कब आंशिक रूप से लागू हुआ और कब पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो इसमें डिफरेंट है। तो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ, इसका जवाब होगा। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया आपका संविधान। तभी से आपका देश हमारा कब आज़ाद हुआ, 1947 में। तब भी जो है वहाँ बीच में 2-3 साल जो है थे, मतलब उसी
उसी के हिसाब से चलता था, मतलब जैसे जब पहले चलता था वैसे ही चलता था। बाकी जब संविधान मेरा बन के तैयार हो गया, सब कुछ तब लागू हो गया, तब उस संविधान के अकॉर्डिंग सब कुछ कानूनें बनी, सब कुछ मतलब हर एक चीज़ मतलब लागू होते ऐसे ऐसे गया। संविधान क्या होता है, संविधान की परिभाषा के बारे में आपको यहाँ विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, मतलब नीचे मैं आपको बताऊँगा। चलिए डिफिनीशन के बारे में देखिए, संविधान की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की परिभाषा। अब हम लोग देख लेते हैं सही से। यही परिभाषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परिभाषा जानना जरूरी है, क्योंकि डिफिनीशन नहीं जानेंगे तो आप लोग पढ़ कर क्या करेंगे बताइए। पूरा पढ़ लेंगे, डिफिनीशन नहीं पता तो कुछ नहीं पता। संविधान शब्द सम और विधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ है बराबर और विधान का अर्थ है नियम और कानून होता है। ये जान लीजिए क्या है। सम का अर्थ होता है बराबर, इसके बाद विधान का अर्थ है नियम और कानून होता है, ये कहा गया। अर्थात वह नियम जो सभी नागरिकों के एक समान लागू होता है, जो सभी नागरिकों के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अलग कानून बना है, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए अलग कानून बना है, सबके लिए, कोई भी देश का नागरिक हो, कोई भी हो, A to Z, जितने भी मतलब जितने भी इस ब्रह्मांड पे जितने भी मानव हैं, सबके लिए कानून एक समान है। सबके जो भी हो, कोई भी हो, तो सबके लिए जो है कानून आपका एक ही समान होता है, संविधान कहलाता है। यही है कह रहा। वह सिंपल सा जो है आपका डिफिनीशन है, वह नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता है, संविधान कहलाता है। बस सिंपल समझिए, यही आपका यहीं से इतना डिफिनीशन है। अगर पूरा नहीं पता तो इतना ही आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान किस देश के नीतियों और सिद्धांतों का वह संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। उसी के संविधान के आधार पर उस देश के जो है शासन व्यवस्था को संचालित किया, मतलब उसी के आधार पर चलाया जाता है। ये कहा गया। अब देखिए अब क्या है, अब हम इसको एक बार बता देता हूँ। भारत के संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1950 को आंशिक रूप से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। संविधान दो प्रकार के होते हैं। देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो संविधान आपके दो प्रकार होते हैं, एक नंबर हो लिखित संविधान और दूसरा है अलिखित संविधान, मतलब रिटर्न संविधान, इसके बाद अनरिटर्न संविधान। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका है, आपका USA है। ये भी क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है, विश्व का सबसे लिखित, मतलब SSC में सब कुछ में पूछ लेता है, इससे इंपॉर्टेंट होता है। जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं जिसमें उसमें पूछते हैं, SSC OAPP हुआ, पुलिस SI, ये सब में, मतलब रेलवे हुआ, ATC, मतलब सब में, सब एग्जाम में जो है बेसिकली पूछ गया। बाकी जो डिटेल्स में रहते हैं उसमें आप लोग को मतलब उसके बारे में लिखने के लिए आएगा, इसमें मैं पूछा क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। और संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है दोस्तों, ये भी कहा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो आप इंडिया बताएंगे। और सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का था, तो अमेरिका आप लोग बताएंगे, USA। वर्तमान में भारत का संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। 465 नहीं है, 495 है, अरे 395 होता है, 395, लेकिन अब इतना समय वर्तमान में 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। 465 संशोधन होते हैं, बाकी बेसिकली 395 है। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। आज 465 अनुच्छेद हो गया। संविधान में समय समय पर कई संशोधन किए जाते हैं तो वही जोड़ा जाता है, बाकी 395 ही माने जाते हैं। फिर 465 आज के वर्तमान में कोई पूछ लेगा तो 465 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूची हैं, ये जानना जरूरी है। पहले 22 थे और 8 अनुच्छेद थे, अरे 8 अनुच्छेद कह रहे, 395 अनुच्छेद थे और जो है 8 अनुसूची थे, तो इसमें बढ़े हैं जब लागू हुआ था। अब लिखित संविधान क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है, चलिए देखते हैं। लिखित संविधान वह होता है जिसका अधिकांश भाग लिखित होता है। लिखित संविधान किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया गया लिखित दस्तावेज होता है, एक दस्तावेज होता है। लिखित संविधान का निर्माण किसी विशेष समय पर संविधान सभा द्वारा किया जाता है। लिखित संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है दोस्तों, इसका उल्लंघन करने वाले को गैर संवैधानिक माना जाता है, मतलब संविधान से रिलेटिव वो नहीं है। संविधान के नियमों के आधार पर संपूर्ण देश में शासन किया जाता है। ये संविधान के आधार पर, संविधान के स्ट्रक्चर पर ही संपूर्ण देश में आप लोग का जो है संविधान, हर एक देश का संविधान है, अलग अलग अपना संविधान है। तो
और उसी के आधार पर जो है कानून बनाया जाता है, कानून लागू किया जाता है, उसी के आधार पर हम लोग देखते हैं, चलते हैं, सब कुछ सबको उसी के आधार पर पालन करता होता है। कोई भी कानून बनेगा तो ऐसा नहीं है जिसके पास पावर है तो उसके संविधान से हट के बना देगा, नहीं, संविधान से अकॉर्डिंग होना चाहिए, संविधान से मिलता जुलता रहे। आलिखित संविधान क्या होता है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आलिखित संविधान का आशय ऐसा संविधान से है जिसे लेखबद्ध या ना किया गया हो, अर्थात वह संविधान लिखित रूप से मौजूद ना हो। आलिखित संविधान के कुछ भाग लिखित रूप से मौजूद होते हैं परंतु सभी भाग नहीं। मुख्यतः संविधान लिखित रूपी में ही मौजूद होते हैं। जैसे आपका ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है दोस्तों, ब्रिटेन आपका यूके ही ऐसा देश है, इंग्लैंड, कि उसका आलिखित संविधान है। बाकी सबका, हर एक कोई देश हो, अब सबका जो है आपका लिखित संविधान है। मोस्ट जैसे क्वेश्चन बनता है जिसका संविधान आलिखित है और उस संविधान के केवल कुछ ही भाग लिखित रूप से मौजूद हैं। इसमें भी लिखित है लेकिन थोड़ा बहुत कम है। माना जाता है बेसिकली कि ये आलिखित संविधान है। ब्रिटिश का संविधान आलिखित होने के कारण यहाँ का संविधान निरंतर बदलता रहता है। देखिए, कहने का मतलब ये कि यहाँ का संविधान परंपरा और नीतियों के आधार पर हमेशा बदलता रहता है। जैसे जैसे परंपराएं आती गई, जैसे जैसे मतलब बढ़ते गए, ऐसे ऐसे ये इम्प्रूव होता हुआ गया, तो वैसे वैसे संविधान में चेंजेस होते गए। यही कहा गया। तो जहाँ तक वो आप लोग को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बाकी तो आज की वीडियो में यहीं तक था दोस्तों। बाकी हम लोग देखेंगे संविधान के स्ट्रक्चर, मतलब सब कुछ देखेंगे हम लोग, जो है उसकी विशेषता उसकी विशेषता को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, बढ़िया से, अच्छे से, बढ़िया सही से देखेंगे एकदम। क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो आप लोग को भी बोरिंग लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वीडियो अच्छा भी नहीं लगेगा, बोरिंग लगेगा। तो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 20 से 25 मिनट, इससे बहुत अधिक हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आधा घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए कोई भी वीडियो। नहीं, लोगों को बोरिंग लगने लगता है तो मज़ा भी नहीं आता पढ़ने में। तो जब बोरिंग लगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता पढ़ने में, कुछ समझ भी नहीं आता। तो थैंक यू दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, बढ़िया से पढ़िएगा और संविधान के बारे में जान लीजिएगा, जरूर एक बार अध्ययन जरूर करिएगा। थैंक यू।